ओके स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को मालूम होगा कि फेडरल बाइस की तरफ से एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन प्रोसेस कर दिया गया है। इसके बारे में पहले कुछ न्यूज़ आ रही थी, अब न्यूज़ ज़्यादा आती जा रही हैं। मैंने भी रिसेंटली 2 ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, टीचर्स ट्रेनिंग, इस वीकेंड और इससे प्रीवियस वीकेंड। तो टीचर्स को भी ट्रेन किया जा रहा है कि अबाउट एसएलओ बेस्ड एग्जामिनेशन। तो वो जो तमाम पॉलिसीज़ हैं वो मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा प्रॉपर वीडियो में अलग से। साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या उनमें चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे प्रोविजन ऑफ एसएलओ बेस्ड मॉडल पेपर क्वेश्चंस और ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एग्जामिनेशन एट एसएससी लेवल, तो ये इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी गई है। अब हम इसको देखते हैं कि पहले तो ये जो नोटिफिकेशन है कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का, कि जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केमिस्ट्री आपके पास है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, एसएससी और एचएसएससी लेवल दोनों के अपलोड कर दिए गए हैं। बाकी जो लेवल्स हैं, मतलब मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है, इनके अपलोड कर दिए जाएंगे पाकिस्तान स्टडी के। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग ये 3 वर्ड्स बार बार सुन रहे होंगे, राइट? ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसको प्रॉपर्ली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हमारी जो वर्कशॉप्स हो रही हैं उनका भी जो मेन थीम है वो ये 3 पॉइंट्स हैं: नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इनको हम देखेंगे प्रॉपर्ली एक सेपरेट वीडियो में। अगर अभी हम फेडरल बोर्ड का क्लास 9 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करें तो आपका पेपर कुछ इस तरह पहले आता था कि आप अभी भी इस तरह आएगा कि वर्जन नंबर होगा, रोल नंबर होगा, आपका आंसर शीट नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसमें करिकुलम 2006 के बुनियाद पर ये पूरा पेपर होता था, जो पूरी बुक होती इससे होता था। क्वेश्चंस रिगार्डलेस अभी जैसे है उसके मुकाबले में थोड़े इजी होते थे। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड ड्राइव क्वांटिटीज, चैप्टर 1 का इजी है। मोमेंटम फार्मूला लिखें, यूनिट लिखें, टॉर्क फार्मूला एंड यूनिट, राइट? फॉसिल फ्यूल, स्टेट हुक्स लॉ, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, हाउ डज फ्रिक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ये सब किताब में मौजूद है सीक्वेंस वाइज, और ये उसी को पेपर में एज इट इज दे दिया गया। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, हम इसको कंपैरिजन करेंगे अभी इंशाल्लाह, कि स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। बिल्कुल स्ट्रेट अवे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि आर्चिमेडेस प्रिंसिपल को आप डेफिनेशन लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। लेकिन अब क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। तो अभी का जो पेपर है, जो कि मॉडल पेपर है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की बुनियाद पर, एसएलओ की बुनियाद पर, वो ये अपलोड किया गया है फिजिक्स 9 क्लास का। करिकुलम वही है, लेकिन ये कि अब आपके पास एक बुक नहीं है, 2-3 बुक्स हैं, या एक टॉपिक है उसको कहीं से भी आ सकता है, लेकिन लेवल आपका 9th ही रहेगा। आप 10th में तो ये नहीं कि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन आएगा, 10th लेवल तक ही रहेंगे। एनीवेज, सेक्शन है ए जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन से है। अब आप देखें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज फॉर मेजरिंग लेंथ। पहले क्या होता था कि वर्नियर कैलिपर का पिच कितनी है, लीस्ट काउंट कितना है, जीरो एरर बताएं इसका, एक्सेट्रा। अब आप वर्किंग एक्सप्लेन करनी है शॉर्ट में। यू कैन सी के क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। नंबर 2, लिस्ट 3 बेसिक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉर अ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट अ थर्मोमीटर। पहले क्या होता था? पहले आता था कि थर्मोमीटर की बेसिक प्रॉपर्टीज लिखें। अब आपने बेसिक थर्मोमीटर की प्रॉपर्टीज लिखनी है मटेरियल की, ताकि उससे थर्मोमीटर बना सके। मतलब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा उसका अल्फाज का रद्द बदल कर दिया। डिफाइन मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले क्या हो रहा था? पहले वाले पेपर में देखें आप, ये रहा डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला यूनिट। अब आपके पास आ रहा है डिफाइन मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? फोर्थ क्वेश्चन में आए प्लॉट एंड इंटरप्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत से टीचर्स हम लोग सब छोड़ दिया करते थे कि जी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप इस पेपर में देखें कि इससे रिलेटेड एक शॉर्ट दिया हुआ है।
और जाहिर बात है, अब जाहिर बात है वो चीज भी इंपॉर्टेंट होगी जो पहले हम लीव कर दिया करते थे। 5 है सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रीली फॉलिंग बॉडीज टू यूजिंग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि आपने खुद सॉल्व मतलब सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो यूज करके खुद सॉल्व एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखानी है, जो पहले आपको ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स परपेंडिकुलर टू कंपोनेंट्स। अब ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक है चैप्टर 4 में, उससे ये क्वेश्चन आया है। पहले क्या आता था, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, उसका आपने फार्मूला लिख दिया, लेकिन अब आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फार्मूला लिखना है जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का है। 7th क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ कपल इन स्टीयरिंग एंड व्हील्स एंड पेडल्स। पहले क्या आ रहा था, डिफाइन टॉर्क राइट फार्मूला यूनिट। अब देखें इसका लेवल ऑलरेडी थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया। 8th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ आर्टिफिशियल ग्रेविटी सैटेलाइट कीप ऑन मूविंग अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th है, डिफाइन पावर, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड राइट कन्वर्जन इन हॉर्स पावर। तो अब पहले हॉर्स पावर का क्वेश्चन कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं कि हॉर्स पावर भी इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेट हाइड्रोलिक प्रेस, डेट हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक कार लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट द फ्लूइड प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। अब पहले वो जो पास्कल लॉ था, सॉरी, पास्कल लॉ से रिलेटेड सिर्फ डेफिनेशन आती थी, उसकी एप्लीकेशन पूछ ली जाती थी। अब बताया जा रहा है कि आपने रिलेट करना है कि कैसे हाइड्रोलिक कार लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस प्रेशर इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट लाइक यूजिंग पास्कल लॉ। 11th है, डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक। स्टेट सम एग्जांपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इन एवरीडे। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले बहुत कम देखने में आते थे, रेयरली देखने में आते थे, जो बच्चे चॉइस में लीव कर दिया करते थे, लेकिन अब वो क्वेश्चन काफी ऐसे हैं जो कि आप लोगों को लिए थोड़ा टफ होंगे। ओके, अगेन सेक्शन बी में देखते हैं, तो डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, प्लॉट एंड इंटरप्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कैलकुलेट द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखें एरिया आ रहा है, 9th क्लास में आ रहा है, ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट करना है। डिफाइन मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया। तो स्टेट व्हाट विल हैपन व्हाइल यू आर सिटिंग इनसाइड अ बस वेयर द बस स्टार्ट मूविंग सडनली, स्टॉप मूविंग सडनली एंड टर्न्स अ कॉर्नर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने रीड किया था, मोमेंटम एंड टॉर्क से रिलेटेड किया था। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ पोजीशन एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिंपल ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ कपल। ये अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया जा रहा है। डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म इनटू अनदर। अब ये एनर्जी, ये इसका सोल्यूशन में ये चीजें आएंगी, ये वाली एनर्जीज आएंगी जो ये मेंशन है, ठीक है। स्टेट हुक्स लॉ एंड एक्सप्लेन इलास्टिक लिमिट, ये भी मौजूद है। ये क्वेश्चन बाकी आप एक्सप्लेन दैट द एक्शन ऑफ सकिंग थ्रू स्ट्रॉ ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। डिस्क्राइब हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन। डिस्क्राइब द यूज ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय वेपराइजेशन। सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड। सेक्शन सी, अब अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अगेन 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखें तो ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग ग्राफ। पहले क्या आता था कि आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करें। अब देखें ना फर्स्ट का जिक्र है, ना सेकंड का जिक्र है, थर्ड का जिक्र है। तो आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी गई है, आपने उसको इंटरप्रेट करके, उसको ट्रांसलेट करके अपने माइंड में इक्वेशन ड्राइव करनी है। डिस्क्राइब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन एज। अब देखें प्रॉपर्ली, पहले आता था जस्ट रियल वर्ल्ड एवरीडे लाइफ में लिखे, अब प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को जरा डिफिकल्ट करके घुमा फिरा के दिया जा रहा है। डिस्क्राइब हाउ अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है। कैलकुलेट मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें पहले वाले में क्वेश्चन बताया था मैंने अर्शिमिदिस प्रिंसिपल का, जस्ट लिखा होता है स्टेट एंड एक्सप्लेन अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। अब क्या है, स्टेट अर्शिमिदिस प्रिंसिपल, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अर्शिमिदिस प्रिंसिपल। अब आपने अर्शिमिदिस प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, और डेंसिटी भी कैलकुलेट करनी है, जो इसी टॉपिक के अगले पेज पे टॉपिक था, तो वो उन दोनों को रिलेट कर दिया गया है। सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम एंड मैथमेटिकल रिलेशन लर्न। तो ये आपके पास होंगे, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो भी अपलोड करूंगा इंशाल्लाह।
तो ये आपके पास जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का जो मतलब है वो ये होता है कि ये जो ऊपर दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं समझना कि ये ही जो आपके पास ये दिया गया है यही टेबल पेपर में आएगा। नो, ये बताया जा रहा है कि जो ऊपर पेपर दिया गया है ये वाला जो अभी हमने रीड किया है उसमें किस चैप्टर में से कितना काम दिया गया है। अब जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को बोर्ड के लेवल पे अब 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड का मतलब यह है कि आप एक चीज सीख रहे हैं, जैसे डेफिनेशन आपने की फोर्स की और आपने वो याद कर ली तो वो आपकी नॉलेज है। आपने उसको कितना समझा, आप कितना उसकी एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। एप्लीकेशन का मतलब है कि आप कहाँ कहाँ उस केस स्टडी को अप्लाई कर सकते हैं तो वो उसकी एप्लीकेशन होगी। तो इस पेपर में यूनिट नंबर 1 में से एक क्वेश्चन आ रहा है नॉलेज बेस का, और वन का मतलब है कि एमसीक्यूज है वो 1 नंबर का। 2 का फर्स्ट पार्ट जो है 3 मार्क्स का वो है आपका क्या कहते हैं नॉलेज बेस्ड, ठीक है चैप्टर 1 में से। तो चैप्टर 1 में से टोटल 4 मार्क्स का पेपर आ रहा है। हाँ, आप लोग इस लाइन को जरा गौर से देखें, इस लाइन के मुताबिक पेपर बनेंगे, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये वेरी करेगा, ये जो सारा ये बना हुआ है ये सारा वेरी करेगा। ये कभी कभी चेंज होगा, कभी नॉलेज बेस, वेरी बात है, एप्लीकेशन बेस ज्यादा होगा, नॉलेज बेस कम होगा, इस तरह से ये चेंज होता रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप वेटेज देखें तो आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 1 में सिर्फ 4 नंबर का पेपर आ रहा है, यूनिट नंबर 2 में 14 मार्क्स का पेपर है, 3 में 11 मार्क्स का है, 4 में 14 मार्क्स का है, 5 में 8 मार्क्स का है, 6 में 7 मार्क्स का है, 7 में 13, 8 में 12, 9 में 4 एंड टोटल मार्क्स इसके 87 हो गए। ये 87 मार्क्स तो हैं, लेकिन ये 87 टोटल मार्क्स हैं विदाउट चॉइस। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि पेपर जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, 65 मार्क्स का होता है, तो 87 कैसे बन रहे हैं? 87 इस तरह बन रहे हैं कि आपके जो विदाउट चॉइस है वो 87 है, विद चॉइस आप करते हैं तो वो कम हो जाते हैं। एनीवेज, अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 2, 3, 8 और 7 में से आपके पास 12 एंड 13 ये 25 मार्क्स हो गए, और 25 मार्क्स ये हो गए, तो ये 50 मार्क्स का पेपर ऑलमोस्ट आपका जो है वो इन 3-4 चैप्टर में से आ रहा है। तो आप इस चीज को जरा नोट करना है स्टूडेंट्स आपने, कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वही चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 है। इनसे रिलेटेड आप लोग तमाम क्वेश्चंस करें, सही है, आप अपनी किताब के क्वेश्चंस करें, आप जो दूसरी बोर्ड की किताब रिकमेंड की गई है उससे करें, नेट पे सर्च करें, तो इससे रिलेटेड आप ज़्यादा वर्किंग करें। बाकी क्वेश्चन भी हम लोग देखते जाएंगे साथ साथ, अभी हमारे पास टाइम है इंशाल्लाह। तो ये एक सिनेरियो है, ये पूरे पेपर की है कि जी अंडरस्टैंडिंग में से कितना आया है, एप्लीकेशन में से कितना आया है, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एक एमसीक्यूज है, अंडरस्टैंडिंग बेस एक शॉर्ट है, 9th एंड 10th। तो ये पूरा स्पेसिफिकेशन है परसेंटेज वाइज। अब आप देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग वाइज पेपर 55% है, नॉलेज बेस्ड 27% है और एप्लीकेशन बेस्ड 17% है। तो ये वाली परसेंटेज सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। पहले ये होता था कि 27, ये वाली जो नॉलेज बेस्ड परसेंटेज है ज्यादा होती थी, ये कम होती थी। अब जैसे जैसे एसएलओ बेस्ड प्रोग्राम आते जाएंगे तो ये वाली परसेंटेज ये बढ़ती जा रही है, जो कि एसएलओ बेस्ड का जो है मेन मकसद है। तो इसको हम पूरा साल इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे, देखते जाएंगे, साल तो नहीं है हमारे पास, जितना भी टाइम है। तो इंशाल्लाह आई थिंक थोड़ी बहुत समझ आई होगी आप लोगों को।